ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों आजकल एक स्लोगन बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो स्लोगन किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे। ये ठीक है कि ये जो स्लोगन दिया हुआ है वो लोगों की जुबा पर है और लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि लगभग पूरे भारतवर्ष में और इसकी गुण तो अब विदेशों में भी होने लगी है। ये जो स्लोगन है इसकी फॉर्म में भले ही नया हो, बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये हमारे समाज में बहुत पहले से प्रचलित था। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मेरी उम्र के नौजवान जो 60 प्लस है, अगर उन्हें याद हो तो उनको एक कहानी सुनाई जाती थी, किताबों के जरिए, माता पिता के जरिए, दादा दादी नाना नानी के जरिए, किसी अध्यापक के जरिए। और किसान, और जो कहावत थी वो थी किसान और उनकी 4 बेटों की। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वो बेटे आपस में खूब झगड़ते थे, हमेशा वो लड़ाई झगड़ों में ही मशगूल रहते थे। अब किसान जो है धीरे धीरे जब वृद्ध हो गया तो वृद्धावस्था में उसे महसूस किया कि भाई अब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है, लेकिन वो हर चीज से संतुष्ट था। बस सिर्फ एक चीज से वो दुखी था कि उसके बेटे जो है वो आपस में झगड़ते रहते हैं। आखिरकार उसने एक दिन एक उपाय सोचा और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और अपने 4 बेटों को बुलाया और अपने बेटों से कहा कि मैं एक आपको काम दे रहा हूं, आप सभी जो है इस काम को करें। और उसने अपनी पत्नी को इशारा किया तो उनकी पत्नी जो है वो एक 4 लकड़ियों का गट्ठर, यानी 4 लकड़ियां थी, वो एक में अच्छे से बंधी हुई थी, उनका एक गट्ठर बनना था और वो ला करके उसने क्या है एक एक 4 बच्चों को पकड़ा दिया। अब उस किसान ने बेटों से कहा कि बेटा अब अपने अपने गट्ठर की लकड़ियों को तोड़ो, खोलना नहीं है इसको तोड़ो। अब वो किसान के बेटे खूब लगे, बहुत जोर लगाया उन्होंने, लेकिन वो लकड़ी का गट्ठर वो तोड़ नहीं पाए। अब उनका बेटा ठीक है रख दो इसे नीचे, रख दिया। अब उन्हें अपनी पत्नी से कहा कि एक गट्ठर उठाओ, पूरे लकड़ी का एक गट्ठर उठाया, उनका खोल दो। उन्होंने खोला, उनमें 4 लकड़ियां अलग अलग हो गई। अब उसने किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक एक लकड़ी पकड़ो। उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी, उनको अब तोड़ो, और उन्होंने ऐसे ली लकड़ी तोड़ दी। तो उन्होंने किसान ने अपने बेटे को पूछा बेटा कुछ सीख ली? वाह ये क्या बात हुई, तो 4 नहीं तोड़ पाए इकट्ठे, तो हमने एक तो तोड़ दी, एक तोड़ दी, ऐसे हम एक एक सारी तोड़ देंगे? उनका बस यही मेरी शिक्षा है कि जब चारों लकड़ियां इकट्ठी थी तो आपने बहुत बल लगाया, लेकिन आप उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। लेकिन जैसे लकड़ियां बिखरी, अलग अलग हुई, तो आपने एक एक करके सब लकड़ियों को तोड़ दिया। एकजुट रहोगे तो मजाल है कोई आपको तोड़ पाए, अलग अलग रहोगे तो समाज में बहुत से दरिंदे हैं जो आपको तोड़ खाएंगे। ये सीख उन किसान के बच्चों को समझ में आ गई और उसके बाद उन्होंने कभी अपना लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आराम से रहने लगे, एकजुट होकर रहने लगे। अब किसान ने चैन की सांस ली कि अब मैं निश्चिंत होकर के इस धरती को छोड़ सकता हूं। तो इसमें जो एक आश्चर्य था उसका वो ये था कि
जब हम एकजुट हैं तो कोई ताकत हमें बिखेर नहीं सकती, हमें तोड़ नहीं सकती। और जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो कोई भी आसानी से हमें तोड़ सकता है। तो ये बात तो हम सदियों से चलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस बात को हम उस जनरेशन में, यानी जो आज हमारे 20 से लेके 30 साल 40 साल के जो वृद्ध लोग हैं, मैं अपने को तो यंग कह रहा हूँ, और जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि या तो मोबाइल पर आगे बढ़ते चले जाओ बस, और या फिर अपने नौकरी कर ली और उनका समाज से कोई लेन देन नहीं है। तो मैं उनको क्या कहूँ? और ये हम लोगों की गलती भी है कि हम लोग उन बातों को, उन निचोड़ को आगे अपने बच्चों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज स्लोगन एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपनी बात को जल्दी से कह लेते हैं। आप देखिए, जो बात हम गद्यांश के रूप में नहीं दे पाते तो उसको हम पद्यांश के रूप में देते हैं। यानी जिस बात को निबंध में देते हैं और लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, उसको निबंध पूरा नहीं पढ़ते हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं, कविता के रूप में देते हैं, ताकि वो जैसे कहते हैं गागर में सागर, एक थोड़ी सी चीज में ही हम बहुत कुछ कह देते हैं। तो स्लोगन की काम करता है। लेकिन ये बटोगे तो कटोगे, ये कोई नया चीज नहीं है, ये पुराने से चलते आ रही है, हमारे समाज में है। हमारे समाज में जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस बात को हमें समझाते ही आए हैं कि एकजुट रहिए। अब ये अलग बात है कि हमने एकजुटता जो है वो दो ध्रुवीकरण के रूप में कर दिया है कि भाई हिंदू एकजुट हो जाए। उसे एक कारण है। अगर हम बहुत बेसिकली देखें हम, तो मुस्लिम ये कहता है कि मुस्लिम में जो है वो जात नहीं होती, मुस्लिम एक ही है। चलिए हम मान लेते हैं, तो मुस्लिम अगर एक है तो हिंदू एक नहीं है, हिंदू में जात है। अगर हम हिंदू सब मिलकर एक हो जाए तो फिर हम वही बात कह सकते हैं जो हम कहते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक 4 धर्म है, जाति नहीं। ये 4 धर्म हो जाएंगे, जाति नहीं। हिंदू एक है, एक धर्म, इस्लाम एक है, एक धर्म, सिख एक है, एक धर्म, और ईसाई एक है, एक धर्म। तो विभाजित 4 में तो हैं, लेकिन हम 400 में नहीं है। इससे देश दुनिया को, दूसरे लोगों को ये मैसेज जाता है कि भारत के अंदर 4 अलग अलग धर्मावलंबी हैं, अलग अलग धर्म का अनुकरण करने वाले व्यक्ति तो हैं, लेकिन आगे उनके अंदर जो है विखंडन नहीं है। बस इसको आप स्लोगन के रूप में कह दें, या इसको आप कहानी के रूप में कह दें, इसको एक शिक्षा के रूप में कह दें, दैट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, देने वाले के लिए भी और सीखने वाले के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कही बात भी लोगों को समझ में आएगी कि हम चाहे उसको स्लोगन के माध्यम से कहें, या हाँ, मैं पहले कह रहा हूँ स्लोगन जो है एक मोर इफेक्टिव होते हैं। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा तो आप डिफरेंट टाइप के स्लोगन का क्या इफेक्ट हुआ समाज पर, कैसे पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद अलग से एक बार और वीडियो बनाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।